सुलगता हुआ सवाल, क्या विश्व युद्ध का ब्यूगल बज उठा है? साथ ही आज यूएस से इजराइल से पाकिस्तान से ईरान तक ये सफर तय करेंगे और पाकिस्तान की लेटेस्ट पोल खोल के लिए बने रहना अंत तक। इतनी मूवमेंट्स, ट्रंप G7 समिट को छोड़ के अमेरिका चले गए। सीज फायर नहीं, कुछ और उससे बड़ा करने गए, ये उन्होंने खुद ने कहा। इजराइल ने तेहरान को खूब मारा और तेहरान खाली हो रहा है। ट्रंप ने खुद ने कहा है कि खाली करो, तो डर का माहौल वहां। अमेरिका ने कहा कि हमारी पेशेंस का अंत आ रहा है और इजराइल ने बोल दिया है कि ईरान की एयर स्पेस पर हमारा कब्जा हो चुका है, आने वाले दिनों में हमले और तेज कर देंगे। खामेनेई ने पूरी टीम को मानो खो दिया है, खत्म हो चुकी है। मेजर जनरल गुलाम अली राशिद ओपनिंग स्ट्राइक्स में ये खत्म, फिर मेजर जनरल अली जो उनकी जगह पर बैठाए गए थे वो खत्म। इजराइल ने इनको खत्म कर दिया और अब कोई है जो बनने को तैयार है? मतलब इतने न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी उनके खत्म हो गए हैं। फिर भी अमेरिका का प्रस्ताव जो है वो खारिज कर दिया ईरान ने। प्रस्ताव ये था कि ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे, हार मान ले। लेकिन जवाब में 86 ईयर ओल्ड आयतुल्ला खामेनेई ने अमेरिका को युद्ध में कूदने से मना कर दिया कि गंभीर नतीजों का सामना करने को तैयार रहना अगर अमेरिका तुम इस युद्ध में कूद पड़ते हो तो। ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। ये कहा जा रहा था कि आयतुल्ला खामेनेई जो है वो कहीं छुप गए हैं बंकर में। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि आयतुल्ला कहाँ है, किस बंकर में छुपे हुए हैं, हम एग्जैक्टली जानते हैं लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं। और इससे पहले जो हुआ वो बताने जा रही हूँ। देखें, इजराइल की वायुसेना के ऑलमोस्ट 50 फाइटर जेट्स ने तेहरान में 20 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना दिया और इजराइल का दावा है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचा है। नातांज एरिया में जो है एक सुरंग में है और 13 जून से लेकर अब तक 4 हमले कर दिए गए हैं इजराइल की ओर से। तो नुकसान जो पहुंचाया है, इससे दावा तो ये भी है कि सेंट्रल ईरान में भूकंप के झटके भी महसूस हुए। अगर न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है तो इसका मतलब ये कि रेडिएशंस के कारण क्या हालत हो सकती है आने वाले डेकेड्स तक। बहुत सारी बीमारियां जैसे कि कैंसर भी, और जिसी को न्यूक्लियर फॉलआउट भी कहते हैं। ईरान भी इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक कर चुका है और जिसे कहते हैं फतेह मिसाइल। मतलब रिपोर्ट्स कहती हैं कि जिनकी 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ईरान का दावा है कि इजराइल का जो आयरन डोम है डिफेंस सिस्टम, जो विश्व भर में प्रख्यात है, इसको नष्ट कर दिया है। ये समझना जरूरी है कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स ऐसे सेट नहीं की कि आसानी से नष्ट हो सके। पाताल लोक में छिपा कर रखी हैं जी। उनके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं नष्ट करना असंभव है। यहाँ लगेगी अमेरिका की मदद, जिसके पास है बंकर बस्टर बॉम्ब। मतलब जमीन, पहाड़, पाताल कुछ भी फाड़ सकता है ये। और यहाँ आता है मेन रोल पाकिस्तान का। व्हाइट हाउस से पता चला ना कि फील्ड मार्शल यानी कि आसिम मुनीर को मतलब लंच पे बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को यूज किया जा सकता है ईरान के खिलाफ। वैसे भी पाकिस्तान तो है ही मालिक का गुलाम। अब साहब जो बोलेंगे वही तो करेंगे, पैसे तो वही देते हैं। जब ईरान ने ये कह दिया कि अगर इजराइल हम पर न्यूक से यानी कि न्यूक्लियर अटैक करेगा तो पाकिस्तान भी इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा, तो पाकिस्तान बौखला गया, खलबली मच गई वहां। सब बड़े बड़े अधिकारी जो थे पाकिस्तान के बोले हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। किसने कहा? अरे हमारे नुक्स जो है, मतलब न्यूक्लियर हथियार जो हैं, वो हमारे भले और हमारी सुरक्षा के लिए, हम क्यों यूज करेंगे ईरान के वास्ते। अब समझ में आ रहा है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी कहाँ अटका हुआ है। और एक बार इजराइल, ईरान, अमेरिका ये वाला चैप्टर क्लोज हो तो उसके बाद कभी भी एक्टिवेट हो सकता है, क्योंकि वो खत्म नहीं किया गया, रुका हुआ है। वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल RJ अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।